तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये बहुत ही प्रसिद्ध सॉन्ग, हम इतना रेगुलरली नहीं गा रहे, लेकिन बहुत सुंदर सॉन्ग है ये। बजा हुए मना श्री नंदनंदना अभया चरनार बिंदरे। तो ये कौन है? नंद महाराज का बेटा। किसी को पता है नंद महाराज का बेटा कौन है? अच्छा, कृष्ण। श्री नंद नंदना भजा हुए मना, हे मेरे मन तुम भजो। किसको भजो? श्री नंद नंदना, नंद महाराज के पुत्र। किंतु उनको भजने को तो नहीं बोल रहे, उसके नीचे बोला गया है नंद नंदन को भजना है क्या? अभय चरणा अरविंद रे। नंद नंदन कृष्ण का चरण कमल का भजन करो, उनका चरण भजन करो। श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारा मन अधिक समय चिंताओं से भरा होता है। क्या हो जाएगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। फिर भी इन समस्याओं से जूझने के पश्चात भी हम नंद नंदन के चरण कमल का चिंतन तो नहीं कर रहे। इसलिए हमारे आचार्य कह रहे हैं कि मेरे मन भजे हुए मन, हे मेरे मन तुम बहुत चिंता करते हो, बहुत सारी चीज़ों का चिंतन करते हो। हमारे एक आचार्य है सड़गो स्वामी में से, जिन्होंने कहा है कि मैंने मेरे मन की बात अनेक अनेक जन्मों से मान ली। कई कई जन्मों से मैंने वही किया जो मेरे मन ने कहा। जैसे आप लोग जब पुस्तक वितरण करने जाते हो तो पुस्तक वितरण भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करते तो लोग क्या कहते हैं? परेशान मत करो, हम वही करेंगे जो हमने सोच के रखा है। एक व्यक्ति पतंग उड़ा रहा था और वो पीछे की ओर खिसक रहा था छत पर। तो एक सज्जन उन्होंने उनको कहा, देखो संभाल करके, पीछे गिर जाओगे। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा? पतंग उड़ाने दो। तो हमने आज तक यही किया है, केवल हमारे मन की बात सुनी। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारा मन तभी हमारा मित्र हो सकता है जब वो भगवान की बात सुनेगा या आत्मा की बात सुनेगा। इतने साल हो गए हमारे जीवन में, हमने मन की बात सुनी, इंद्रियों की बात सुनी, क्या परिणाम आया? अभी तक क्या परिणाम आया? आज भी लोग चिंतित हैं, रो रहे हैं। सारे टेक्निक्स फेल, सारा साइंस फेल। आपका जब कोविड था, कितना भी सीना तान करके लोग जाते थे। कोविड के समय पे चूहे की तरह बैठ गए कि नहीं बिल के अंदर, सब घर के अंदर बैठ गए। क्या कर सकता है मनुष्य प्रकृति के सामने? क्या कर सकता है जब भगवान
अपने प्रकृति का कालचक्र चलाते। क्या क्या कर सकता है कोई व्यक्ति जब भगवान के शरणागत नहीं होगा? तो ये सब समस्या, भगवान ये नहीं चाहते कि हम कष्ट भुगते। भगवान कभी भी ये नहीं सोच रहे कि हमें दुख हो। जैसे एक व्यक्ति कोई मुझे मिल रहा था, वो मुझे बता रहा था कि प्रभु जी भगवान हमसे ऐसा क्यों कर रहे? मैं कहा क्या कर दिया भगवान ने आपके साथ? तो बोले कि मेरे ही लाइफ में सारे कष्ट डाल दिए। मैं कहा इसका जिम्मेदार भगवान है और नहीं तो क्या? आप ही तो बोलते हो सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद। हमारे एक द्वारका वाले एक सन्यासी महाराज थे, अब तो नहीं है। एक दिन मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि महाराज ये कृष्ण सर्व कारण कारण हमें, ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। आज लोग उनको अलग अलग तरीके से, जैसे अभी वो क्या नवरात्रि का मौसम चल रहा है, लोगों के मन में क्या होता है कि सब प्रसन्न, हमसे सारे लोग प्रसन्न रहने चाहिए जिससे कि हमारी दुकान चालू रहे, हम हमेशा काम करते रहे, हमारा धन सुख धन धान्य आता रहे, कोई हमसे नाराज ना हो। किंतु ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण। ईश्वर कौन है? परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका रूप है सच्चिदानंद विग्रह। अनादिरादि गोविंद, वो सबके आदि है और उनका कोई आदि नहीं है। ईश्वर तो अनेक हो सकते हैं, जैसे महादेव को भी ईश्वर कहते हैं, ब्रह्मा जी को भी ईश्वर कहते हैं, इंद्र को भी ईश्वर कहते हैं, किंतु परमेश्वर एक है। सभी ईश्वरों के ईश्वर एक है, परमेश्वर, वो है कृष्ण। तो कृष्ण और सभी देवताओं को एक समान कभी नहीं गिनना चाहिए कि इंद्र चंद्र वरुण अम्बा दुर्गा काली ये सब एक ही है, जिसको पूजो चलता है। आप कोई भी ट्रेन में बैठ जाओ, दिल्ली पहुंच जाओगे। ये कौन सा न्याय है? कहाँ का लॉजिक है ये? तो ये बातों से लोग परिचित नहीं हैं, इन चीज़ों से लोग परिचित नहीं हैं, और इसलिए उनका मन निरंतर चिंता में डूबा हुआ होता है। लोग भगवान की शरण लेना नहीं चाहते, क्योंकि अभी तक वो ये नहीं समझ पाए कि इथे की आछे परत इतरे, ए धन जौवन पुत्र परिजन। हमारा धन, हमारा यौवन, हमारे पुत्र परिजन, इसका वास्तविक अस्तित्व कितना है? हम लोग निरंतर भगवान को दोष देते रहते हैं, किंतु हम ये तो भूल जाते हैं कि हमारी समस्या ये नहीं है कि कर्म भगवान हमें कष्ट दे रहे। वो व्यक्ति को जो मैं पूछ रहा था उसको फिर मैंने कहा कि आपके जो कर्म है उसका हिसाब क्या है? क्या आप जानते हो उस कर्मों का हिसाब? अगर आप, हरे कृष्णा, आइए, क्या आप जानते हो उस कर्मों का हिसाब? अगर कर्मों का हिसाब नहीं जानते तो फिर आप किसी को दोष नहीं कर सकते। एक बार एक व्यक्ति, आपका 2001 में भूकंप आया था, गोयल में आया था। अच्छा, तो हमारे एक भक्त रहते थे गोयल में उस समय, तो LNT में जॉब करता था वो लड़का, तो वो गोयल में रहता था। और जिस दिन उसका अर्थक्वेक आया, वो दूसरे दिन मुझे मिलने आया, पूरा डरा हुआ, आकर के मुझे कहा कि प्रभु जी
मैं अहमदाबाद को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। मैं कहा आपका इतना अच्छा जॉब है? बोले नहीं, अब ये भूकंप आया, मैं डर के भाग रहा हूँ। सब भाग गए। उस समय अर्थक्वेक के समय पे एक वो जो मानसी टावर गिर गया था, तो उसमें कुछ लोग की जान चली गई थी। तो किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि वो जो बच्चा, उसमें छोटा बच्चा जो मर गया, उसने क्या दोष किया था? उसने कौन सा पाप किया था? तो फिर मैंने उनको कहा, आपके पास कितने जन्मों का चिट्ठा है? उस बच्चे का जिसका देहांत हुआ, कितने जन्मों का हिसाब है आपके पास? तो बोले कि उस बच्चे का तो 5 साल का उम्र था, उसने कौन? मैं कहा 5 साल के पहले का जिम्मेदार कौन है? तो हम हमारे कर्मों का दोष किसी और को कैसे दे सकते हैं? इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की क्या इच्छा है, भगवान की क्या योजना है। भगवान ये चाहते हैं कि नवदा भक्ति के माध्यम से हम अपने आप को सुरक्षित करें। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन जो अभी हमने गाया था, तो नवदा भक्ति के माध्यम से हम मन और इंद्रियों को निरंतर भगवान के चरणों में स्थिर रखें। ये भगवान चाहते हैं। कमल दल जल जीवन टलमल, इसका अर्थ क्या है? कमल दल जल जीवन टलमल का अर्थ क्या है? कमल के फूल के ऊपर पानी का बूंद होता है। कोई बता सकता है वो कितने देर तक रहेगा? हाँ, झील वो कमल के पत्ते के ऊपर जब पानी का बूंद होता है, वो कितनी देर उधर टिकेगा? कोई बता सकता है? कभी भी गिर सकता है ना वो, क्योंकि कमल का जो पुष्प होता है वो उसका सरफेस बहुत ही कोमल, बहुत ही स्लिकी, बहुत ही स्लिपरी होता है। तो कमल दल जल जीवन अटलमल, जैसे आपको तो पता है अभी कुछ दिन पहले हमारे फैमिली में हुआ था देहांत। कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। शरीर तो कभी भी जा सकता है। ये जरूरी थोड़ी है कि कोई जब बूढ़ा होगा तभी जाएगा, ऐसा कहाँ लिखा है? तो इसलिए हमारा शरीर कभी भी जा सकता है, मरना आश्चर्य नहीं है। कल सुन रहा था मैं एक जगह लेक्चर, मरना कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में मृत्यु सबको होती है, किंतु इस जीवन में इसको अच्छे से जीना वो आश्चर्य है। मरना तो सबको ही। कल हम वो कालिया नाग की बात सुन रहे थे। कालिया नाग, आपने किसी ने देखा है कालिया नाग का घर, पहले का पुराना एड्रेस? नहीं देखा? पुराना एड्रेस, पुराना एड्रेस कालिया दा वृंदावन में है। आप में से कुछ भक्तों ने पीछे कृष्ण बलराम मंदिर के पीछे यमुना है, और यमुना के तट पर एक वृक्ष आज थोड़ा सा दूर है पानी से, किंतु है अभी भी एक वृक्ष। उस स्थान पे बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, कालिया दह। कालिया दह, ठिकाना वृंदावन, उत्तर प्रदेश। वो कालिया नाग का पहले का निवास स्थान था, और उसके पहले भी वो रहता था नागलोक में, उसके पहले। और वहाँ पर गरुड़ जी के साथ जो समझौता हुआ था कि गरुड़ जी को नाग जाता था भोजन के रूप में, तो कालिया ने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर दोनों के बीच में फाइट हुआ।
और फिर नाग, ये कालिया इतना विषैला था तो वो डर के मारे भागने लगा। भागा, उसने पता करा भाई इससे बचे, इसके ये गरुड़ से छूटने का कोई उपाय तो बताओ। तो किसी ने उनको बताया कि यहाँ पर एक मुनि तपस्या कर रहे, और वो मुनि उसने अपनी योग शक्ति से यहाँ पर पूरा फेंसिंग बना दिया है और यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आ सकते, सुरक्षित जगह है। सौबरी मुनि, उन्होंने वो फेंसिंग बनाया था। तो वहाँ से कालिया उधर आकर के रुक गया, क्योंकि वहाँ गरुड़, सौबरी मुनि के यहाँ पर गरुड़ प्रवेश नहीं किया, तो उसने फेंसिंग बनाया था। तो फिर गरुड़ तो चले गए, गरुड़ भगवान का भक्त है, तो वो कालिया तो उधर रह गया। इतना विषैला, इतना विषैला। चाणक्य पंडित क्या कहते हैं, कभी कभी मनुष्य भी विषैले होते हैं। व्हाट इज दैट? सर्प खलु, ऐसा कहा गया है कि मनुष्य भी विषैले होते हैं और सांप भी विषैले होते हैं, किंतु सांप को तो ब्यूगल बजा करके उसको वश में किया जा सकता है, किंतु खल किम निवार्यते, खल किम निवार्यते, मनुष्य का उपाय क्या किया जाए अगर वो विषैला है तो कालिया नाग नकारात्मकता से पूरा भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ। नकारात्मकता आप जानते हैं ना, नेगेटिविटी। जैसे ईर्ष्या करना, तुम आगे बढ़ गए, कैसे बढ़ गए, ये नकारात्मकता है। मुझसे आगे कोई नहीं बढ़ सकता, बिकॉज आई एम द बेस्ट, मैं जो कहता हूँ वही सही है, मेरा माई वे हाईवे, मैं जो सोचता हूँ वही सबसे उत्तम है। किंतु फिर वो नेगेटिविटी होती है। नेगेटिविटी का अर्थ नकारात्मक। नकारात्मकता क्या होती है? कलयुग का ये लक्षण है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। कलयुग में लोग मंदमती होते, मंद। पहले तो मंद का अर्थ होता है आलसी, उनको कुछ पसंद नहीं है, आप उनको कुछ कितना भी धक्का मारो नहीं करेगा वो। प्रभु जी एक माला का जप कर दो ना, आप एक श्लोक भगवद गीता का पढ़ लो ना। अगर आप उनको बोलो सो जाना है सो जाओ तो तैयार है, यस, बिल्कुल गैंडे की तरफ पड़े रहेंगे। मंद, बड़े आलसी होते, मंद भाग्या, उनका भाग्य भी कमजोर होता है। भाग्य कैसे कमजोर होता है? जैसे कृष्ण भक्ति उनके सामने है किंतु उसको स्वीकार नहीं कर पाते। कृष्ण भक्ति हम शास्त्र जब भगवद गीता खोल के पढ़ते हैं, भगवान के भक्तों के मुख से सुनते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, फिर भी उसका पालन नहीं करते। शास्त्र कहते सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। शास्त्र कहते हैं अगर आपको भगवान की भक्ति में अपने मन को स्थिर करना है, बहुत सरल है। एक शुद्ध भक्त को ढूंढ लीजिए, उनके चरण में जाकर के शांति से बैठ जाइए और उनकी बात को सुनो, बस यही एक तरीका है। वो जो बोल रहे हैं उनको सुनो, दिस इज द ओनली वे। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्करुण रसायन कथा, बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, भरपूर नेगेटिविटी। एक तो देखो, लोगों को कलयुग में कृष्ण भक्ति में रुचि होती नहीं। कौन बता रहा था अभी? चढ़ना मुश्किल होता है, उतरना आसान होता है। कौन बता रहा था? कोई बता रहा था अभी, भूल गया। नदी जो होती है वो नीचे की ओर बहती है, ऊपर की ओर नहीं बहती। तो इस तरह से दूषित होना ये आसान है किंतु शुद्ध होना मुश्किल है।
एक तो मन में रुचि नहीं है, ऊपर से जब आप कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं चलो थोड़ा बहुत, तो आपका दिमाग खराब करने के लिए ढोंगी लोग भी तैयार होते हैं। कृष्ण बहुत सारे ऐसे संप्रदाय आपको बोलेंगे हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, फिर उनके आचरण में ऐसा आचरण, ऐसा कैसा आचरण। अगर आप समझो कि कोई व्यक्ति ऐसा देखेगा तो वो क्या सोचेगा, छोड़ो भाई कृष्ण भक्ति जैसा कुछ होता ही नहीं है, हम जो कर रहे हैं वही सही है, हमारा जो मानसिकता है वही सही है। क्या? ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो। अब जहाँ पर कहते हैं ए धन जौवन पुत्र परिजना, क्या है तुम्हारे धन की वैल्यू क्या है, कितना वैल्यू है? एक बार अकबर राजा जा रहे थे, अकबर, ये सत्य घटना है, अकबर को वृंदावन में बार बार आते थे तो रूप सनातन गोस्वामी का उनसे सुनने के लिए। राधा दामोदर मंदिर, वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है ना, आपने देखा होगा शायद। तो राधा दामोदर मंदिर, वो वहाँ पर अकबर रेगुलर आते थे, बहुत पुराना मंदिर है ये राधा दामोदर मंदिर। तो वहाँ पर एक दिन वो यमुना के तट पे चलते चलते रूप गोस्वामी के साथ या सनातन गोस्वामी के साथ वो चलते चलते जा रहे थे, उन्होंने कहीं घाट टूटा हुआ देखा और सोचा कि कहाँ कि मैं इसको ठीक करा दूं क्या। तो रूप गोस्वामी ने उसकी ओर देखा, अकबर की ओर, और उन्होंने 1 सेकंड के लिए उनको दिव्य दृष्टि दिया, अकबर को 1 सेकंड के लिए, और जिसमें उन्होंने पूरे यमुना के घाट को असली स्वरूप में दिखाया। सारे मणियों से भरा हुआ था यमुना का घाट। और फिर अकबर की ओर देखा, मैं समझ गया मेरे धन की कोई कीमत नहीं है। कितना हमारे तो ऐसे, हमारा धन भी आज तो पेपर करेंसी है, उसका तो ऐसे भी कोई वैल्यू नहीं है। पेपर का क्या वैल्यू है? एक्चुअल करेंसी तो गोल्ड होता है, गोल्ड सिल्वर वो करेंसी। तो ए धन यौवन, कितना भी आप धन कमा लो, कितना भी आप कीर्ति प्राप्त कर लो, कितना भी आप प्रयास कर लो, लेकिन आपका मन संतुष्ट नहीं होगा, कितना भी प्रयास कर लो। तो इसलिए हमें इस नकारात्मक विचारों से अपने आप को बचाना पड़ता है। क्योंकि लोग, अब आप समझो कि दवाई मेडिकल स्टोर में जाकर के आप बोलोगे भाई एक आइसक्रीम दो ना, तो क्या करेगा? वो आइसक्रीम नाम का कोई दवाई दे देगा, बोले लो आइसक्रीम। तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा, आइसक्रीम जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अरे भाई तुम गलत जगह चले गए थे, तुम्हारा संपर्क गलत आदमी से हुआ है, तुम्हें मिलते ही ऐसे लोग हैं, गलत लोग, जो तुम्हारे दिमाग को खराब कर दे रहते हैं। इसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान का क्या दोष है? भगवान के भक्तों का क्या दोष है? सो इसलिए हमें ये कालिया नाग जो था वो नकारात्मकता से भरा हुआ था, उसमें बड़ी निंदा की, बड़ा विशेला आदमी था। और हमारे जो बच्चे थे वृंदावन के, गैयों के साथ गए और वहाँ पर पानी पिया, सब मर गए और बेहोश हो गए उस पानी का। और किसी ने कहा कृष्ण कृष्ण, वहाँ पर तो ऐसा हो रहा है। तो कृष्ण वहाँ पर गए और देखा कि वो इतना विषैला था कि पानी तो छोड़ो, इसके ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ता था नदी के ऊपर से तो वो भी मर जाता था, पक्षी भी उड़ता था, तो इतना विषैला कालिया नाग। तो भगवान वहाँ पर आकर केवल उनकी ओर दृष्टिपात किया और वो जीवित हो गए। भगवान की आंखों से जीवन निकलता है, अमृत निकलता है। भगवान जब आपकी ओर दृष्टिपात करते हैं तो उनकी आंखों से आपको अमृत प्राप्त होता है, मरे हुए जिंदा हो जाते हैं। तो वो
बच्चे जब खड़े हुए देखा एक दूसरे को, आश्चर्य हो गया, अरे हम जीवित कैसे हो गए। तो मैं वही बात बता रहा आपको, मरना बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं है, किंतु जब जो जीवन आपके पास है उसमें आप इसका सदुपयोग करो, वो आश्चर्य है, वो आश्चर्य है। दो ही व्यक्ति सुखी हो सकते हैं, असली में सुखी दो ही व्यक्ति हो सकता है। दो लोग सुखी हो सकते हैं, एक तो वो कि जो असली सुखी है, दूसरा वो कि जो नकली सुखी है। असली सुखी कौन है? कि जिसको पता है कि कृष्ण के नाम में वास्तविक सुख है, भगवान के शरण में वास्तविक सुख है, वो असली सुखी है। और दूसरा व्यक्ति वो कि जो पागल है। पागल व्यक्ति अपने आप को सुखी मानता है, मैं सुखी हूँ। जैसे आपका कभी पागल खाने में देखो, सब प्रकार के अलग अलग वैरायटी आपको मिल जाएंगे, तो लोग अपने आप को सुखी मानते हैं। किंतु वास्तविक सुख, यहाँ पर आपको जो सुख मिलता है ना, आप प्रयास करोगे कि आप पूरा दिन, कुछ लोग वर्कहॉलिक होते हैं, पता है वर्कहॉलिक? वर्कहॉलिक मीन्स ये पक्षी जो है ना, आप जो पक्षी देखते हो आपके आसपास में, तो पक्षी भी बहुत थोल ना, क्या नाम है, थोल, तो वहाँ पर पक्षी आते हैं। आप गए थे ना, देखे थे पक्षियों को? तो वो पक्षी जो होते हैं, जैसे सूर्यास्त होता है अपना अपना काम सिमिट करके वापस आ जाते हैं। किंतु हम इतने इंटेलिजेंट हैं, दिन रात काम करते हैं। इसको बोलते हैं वर्कहॉलिक। जैसे होते हैं ना वर्कहॉलिक, आदत पड़ी हुई, धक्का मारना पड़ता है, काम बंद कर, वर्कहॉलिक। किंतु इतना सारा मेहनत करने के बाद भी श्रम एव ही केवलम नोत्पादयति यदि रतिम। अगर आपका जीवन में, अगर आपने भगवान के चरणों में रति उत्पन्न नहीं की, तो आपने क्या किया? श्रम एव ही केवलम, क्या किया? क्या? व्हाट इज योर क्रेडिट? व्हाट इज योर क्रेडिट? हु विल रिकॉग्नाइज योर क्रेडिट अदर देन यू? आप खुद ताली बजा करके खुश हो सकते हैं, बाकी कौन? भगवान के सामने उसकी क्या वैल्यू है? So that is our problem. We must understand that this life is not meant for it. बाकी तो गधे कुत्ते बिल्ली होते, काम करते रहते पूरा दिन। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि ब्रह्म जिज्ञासा की जाए। You must inquire about Krishna. Who is Krishna? भगवद गीता में भगवान कहते हैं, या निशा सर्व भूतानां तस्यां जागृति संयमी। क्या है उसका अर्थ? अगर जो भगवान का भक्त है, जो भगवान के शरणागत नहीं, वो लोग क्या सोचते हैं? ये भक्तों को पता नहीं क्या आनंद आ रहा है कृष्ण भक्ति में, पूरा समय हरे कृष्ण करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, प्रचार करते, ये कोई लाइफ है? सो बोरिंग। इसमें तो कई कष्ट बेचारे, वो लोग ऐसा सोचते हैं। और भक्त भी बिल्कुल वैसा सोचते हैं। भक्त क्या सोचते हैं? बेचारे, वही घिसी पीटी जीवन जी रहे हैं, जहाँ कहीं सुख नहीं। जब भगवान ने स्टैंप लगा दिया दुखालयम अशाश्वतम, फिर भी ढूंढ रहा है, फिर भी ट्राई कर रहा है। नहीं, कोई तो तरीका होना ही चाहिए ना प्रभु जी, इतना बड़ा दुनिया है, कोई तो तरीका होना चाहिए ना सुखी होने के लिए। अब जब भगवान खुद बता रहे कि नहीं, और ना मैं खुद से चेक करूँगा, खुद से चेक करूँगा कि कोई सुखी होने का तरीका है या नहीं है। तो ये है समस्या, प्रॉब्लम हमारी ये है। हम भगवान की एक, जैसे आप लोग वो कीर्तन में कभी कभी डांस करते हो, तो वाला नहीं, वो जो करते हैं ना, कौन सा वाला,
वो ये आप हाथ पकड़ के क्या घुमरी 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 करते हो आप, घुमरी घुमरी देखा है? आप ऐसे बच्चे भी करते हैं। घुमरी में देखा है ना, दोनों हाथ पकड़े के आमने सामने, फिर ऐसे घूमते रहते हैं, एक को फेंकते हैं। तो घुमरी में क्या होता है? घुमरी अगर कोई व्यक्ति, मान लो आपका अनुभव कोई है परमात्मा प्रभु, आपका कोई अनुभव, अगर आप बहुत बहुत गोल 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 घूमते हैं, फिर क्या होगा? हैं जिल, अगर बहुत गोल गोल घूमते हैं तो क्या होगा? क्या आपको कैसा दिखेगा? सारा घर, ये पंखा हिल रहा है, ये घर हिल रहा है, ये लाइट हिल रही है, कुर्सी हिल रही है, सब कुछ हिल रहा है। अरे बाबा कुछ नहीं हिल रहा है, तुम्हारी आंखें हिल रही है। नहीं, लेकिन मैं खुद देख रहा हूं, आप मुझे झुठला कैसे सकते हो? मैं खुद देख रहा हूं कि सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ तो हिल रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? प्रॉब्लम घर नहीं हिल रहा है, प्रॉब्लम हमारी है। प्रॉब्लम हमारी है कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द रियल नेचर ऑफ द वर्ल्ड। हम इसको समझ नहीं पा रहे। इसलिए कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त संसार में सुखी होने के लिए और कोई उपाय है ही नहीं। पूरा रिसर्च करके दिया हुआ स्टेटमेंट है, शास्त्रों का स्टेटमेंट है। तो इसलिए कृष्ण भक्ति को गंभीरता से लेकर के, अब आप किसी को उपदेश देने जाओगे तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि आप कितना इसको फॉलो करते हो, यही सोचेगा ना, आप इसको कितना फॉलो करते हैं। तो अगर हम इसको ठीक से फॉलो नहीं करते तो कृष्ण हमारी सहायता कैसे करेंगे? भगवान उन लोगों की सहायता करते हैं जिनका इंटेंशन सही है, जिनके हृदय में कोई कपट नहीं है। भगवान उनकी सहायता करते हैं जो पूरे मन से प्रयास करता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। उनको भगवान कृपा करते हैं। कृपा कहाँ करते हैं? आपने कितना प्रयास करके दिखाया, सीधा आप ऑल द टाइम बॉल सीधा भगवान के कोर्ट में ही डाल देते हो। बॉल आपके कोर्ट में पड़ा हुआ है, आपने कितना प्रयास किया भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए? क्या हमारा प्रयास पर्याप्त है? क्या हम हमारी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मैं मेरे आध्यात्मिक गुरु की इच्छाओं को पूरा करूं? क्या पूरा प्रयास कर रहे हैं? क्या हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मैं जीवन को समर्पित करूं भगवान की इच्छाओं के सामने? हम तो नहीं कर रहे। और हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा अभी भी वही अटैचमेंट पड़ा हुआ है, भौतिक आसक्ति, अभी भी वही अटैचमेंट पड़ा हुआ है। हमारे मन में बड़ी तीव्र आसक्ति है अध्यात्म भौतिक जीवन के प्रति। ये तो मैं नहीं छोड़ सकता, सॉरी। ये जो भौतिक आकर्षण है वो तो मैं छोड़ नहीं सकता, मैं तो इसको, ये मुझसे नहीं छूटेगा। बड़ी गहरी आसक्ति है हमारी भौतिक चीज़ों के प्रति। इसलिए हमें शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। शरणागति, कई बार, एक बार मैं भक्तों को बता रहा था एक लेक्चर, हाँ, भगवान का सुख ही वास्तव में हमारा सुख है। भगवान सुखी है तो हम सुखी है। फिर मैंने कहा नहीं, तुम्हारा दुख है भगवान का सुख है। बोले प्रभु जी ऐसा कैसे? हमारा दुख है भगवान का सुख, ये कैसे हुआ? ये तो पता ही नहीं पड़ रहा, ये कौन सा लॉजिक है? ये लॉजिक इसलिए है क्योंकि प्रायः हम ऐसी चीज़ें मांगते हैं भगवान से जहाँ पर हमें कंफर्ट प्राप्त हो। मुझसे यही हो सकता है, मैं यही कर सकता हूँ, मैं वही कर सकता हूँ, हमारी कंडीशनिंग है। और प्रायः ये देखा जाता है कि जो कंडीशनिंग से बाहर आता है वही भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो ये कंडीशनिंग से बाहर आना पड़ेगा। समर्पण किसको बोलते हैं?
ये जो कौन सा कंपनी, बोइंग, उसके उनके मालिक का बेटा, उनके मालिक का बेटा, ही वॉज अ गोल्डन स्पून अमेरिका में। और कितना संपत्ति कोई अंदाज नहीं अमेरिका में। ये छोटे मोटे व्यापारी क्या चीज़ है। इट वॉज लाइक बहुत माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इस प्रकार का। अभी तो बहुत सारी कंपनी, लेकिन उस समय तो केवल एक ही कंपनी था। कई सालों पहले एक ही विमान की कंपनी थी, विमान बनाने वाली कंपनी, एक ही कंपनी, बोइंग। उसका मालिक का जो बेटा है वो प्रभुपाद जी के शरण में आ गए और उनके पिताजी ने उनको कहा कि तुम्हारे सामने दो विकल्प है, या तो तुम प्रभुपाद जी को चुनो या फिर बोइंग कंपनी के साम्राज्य को चुनो। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन नहीं, इसमें से दो में से एक। समझ लेना, प्रभुपाद जी एक संत है, उनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, और मेरे पास बोइंग कंपनी, जो कि तुम उसके वारिस हो। तो उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण को ही चुनूंगा, प्रभुपाद जी को ही चुनूंगा। दैट इज डेडिकेशन। इसको बोलते डेडिकेशन। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। हरे कृष्णा प्रभु, आइए। कम कम, इधर आइए, कम। ऊपर बैठो, सीट ऊपर बैठो। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर सरप्राइज गोविंद श्याम। So, what will I say? Yes, his name was Giriraj Swami. That is Giriraj Swami. So, इसलिए भगवान के चरणों में अपने आप को शरणागत करना, ये है जीवन का असली सफलता। जन्म सफलतार, व्हाट इज दैट? ऐसा कहा जाता है कि जैसे अभी हम दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, अभी हमने गाया, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ। हमें इसका परवाह नहीं है, क्योंकि हमने इसको बड़ा ग्रांटेड मान के चल रहे हैं। हाँ, मिल गया ना, अब तो मिल गया, अब तो हमारे पास मनुष्य जन्म, हम तो जो करना चाहे कर सकते हैं, किंतु बहुत दुर्लभ है। प्रभुपाद जी बताते कभी कभी, जैसे आप ये पेड़ है, पौधे है, ये कुत्ते हैं, आप उनको पूछो आप लोग सुखी हो? वेल, उनकी कॉन्शियसनेस इतनी है नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो पेड़ बताएगा एक स्थान पे पड़ा पड़ा कई सालों से बड़ा मैं एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर। उसका जीवन वास्तव में किस प्रकार का एंजॉयमेंट है, तब हमें पता पड़ता है कि मनुष्य जीवन की वैल्यू क्या है। मनुष्य जीवन तभी सफल माना जाता है, और इस श्लोक प्रहलाद महाराज कहते हैं, वेरी फेमस श्लोक श्रीमद् भागवतम, प्रहलाद महाराज का। एनीवे, तो वो कहते हैं, प्रहलाद महाराज अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों को बता रहे थे, कौमारम आचरेत प्राज्ञा धर्मान भागवतानि। कौमारम आचरेत प्राज्ञा, बाल्य अवस्था से हमें भगवान की शरणागत हो जाना चाहिए। बाल्य अवस्था से, कुमार अवस्था से
तो इसका अर्थ अगर हम अभी हम शरणागत नहीं हुए, इसका अर्थ हम बड़े लेट हो गए। वी आर वेरी लेट। कौमार महाराज भगवान भागवतान्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। इसलिए इस जीवन में हमारे पास अगर कोई अचीवमेंट है तो वो यही है कि हमने भगवान की शरणागति में क्या प्रगति की। यही अचीवमेंट, और कोई अचीवमेंट नहीं है। और क्या अचीवमेंट हो सकता है? और कोई अचीवमेंट नहीं है। व्हाट इज द सक्सेस? दैट भक्ति ते जहाँ रहा पाए लो गोविंद चरण, बाकी कोई योग्यता नहीं, नो क्वालिफिकेशन। व्हाट इज माई क्वालिफिकेशन? मेरा क्वालिफिकेशन क्या है? हाउ आई कैन डू समथिंग माई ओन। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? दैट इज नॉट द क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है? हमारे हृदय में भगवान के चरणों के प्रति कितनी भक्ति है, दैट इज द क्वालिफिकेशन। भगवान के चरणों में हमारा मन कितना स्थिर है। जे भजे से चतुर, जो भगवान का चरण में स्थिर है वो चतुर है, और कोई चतुर नहीं। ही इज द ओनली इंटेलिजेंट पर्सन, दोज हु आर सरेंडर टू कृष्णा। Surrender means what? Surrender means to do exactly what he wants. Surrender means to dedicate the way he wants, not the way I want. That is surrender. I was just कुछ दिन पहले बता रहा था, Prabhupada used to say one word, do the needful. Prabhupada used to say this word. हम यूथ के लेक्चर में बता रहा था कि do the needful. फेमस प्रेज था प्रभुपाद जी का, do the needful. Do the needful का अर्थ क्या होता है? जो आवश्यक है वो करो। प्रभुपाद, now who will decide that what is needful? And needful to whom? To me or to Krishna? To me or to Guru? Then we have to decide what is need. Prabhupada used to say, do the needful. What does he mean? ऐसा नहीं कि तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जैसे भगवान बताते हैं वैसे करो, जैसे गुरु बता रहे वैसे करो, जैसे कृष्ण बता रहे वैसे करो। दैट इज नीडफुल। निज सुख चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया। हाँ, भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं कि मैंने एक बात अनुभव कर लिया। कौन सा अनुभव किया? कि जब जब मैंने मेरा अपना निहित स्वार्थ देखा, जब जब मैंने केवल खुद को सुखी बनाने का प्रयास किया, तब तब मैं फेल हुआ हूँ, तब तब मैं फेल हुआ। और जिस समय पर मैंने ये सोचा कि कृष्ण तव सुख सार, आपकी प्रसन्नता मेरे जीवन का एसेंस है, सार, तव सुख सार, जितनी बार मैंने ये सोचा उतनी बार मैं सफल हुआ। सो दिस इज द वे ऑफ सरेंडर। तो इसलिए हमें अपने आप को इक्विप करना चाहिए। इक्विप कैसे हो सकते हैं आप? देखो, भगवान कृपा करके आपके लिए क्या क्या भेज रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें कि अगर हर एक भक्त एक एक पॉइंट बताए तभी भी हो जाएगा, तभी भी नहीं होगा। भगवान ने हम पर कृपा करने के लिए क्या भेजा, आप बताइए। एक चीज, भक्तों का एसोसिएशन दिया। अब हम एसोसिएशन से दूर भाग जाएंगे तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे? एसोसिएशन जो है, भगवान का एसोसिएशन, वो तो चाबी है।
भगवान आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का चाबी है। एज सुन एज आप भक्तों से दूर होते हो, कौन पकड़ लेता है आपको? माया पकड़ लेगी। और क्या दिया भगवान ने? शास्त्र, ग्रंथ, और परमात्मा को आध्यात्मिक गुरु दिया, कृष्ण भगवान। रिपीट नहीं करना। अच्छा, इतना सुंदर शरीर दिया कि जिससे सही बात है ना, नाक किधर है, मुंह बिल्कुल उसके पास है, सूंघो और फिर खाओ। नाक पीछे दिया होता और मुंह बाजू में दिया होता तो पहले वो आपका मैंगो जूस पीछे ले जाएगा, फिर लेफ्ट साइड में जाएगा। सो डिफिकल्ट। कृष्ण इज सो काइंड, यस, दैट यू कैन सर्व कृष्ण। आप अपने इस शरीर से भगवान की सेवा कर सकते हो। यस प्रभु, आप कुछ कहेंगे? बैक साइड। भगवान ने क्या दिया हम पर कृपा करके? रिपीट नहीं करना। ठीक है, आप सोचिए, आप बताइए। प्रसाद, अब ये भी बात हो गई थी। प्रसाद दिया भगवान ने। आप सोचो कि अगर कृष्ण बोले कि ये सिस्टम बंद करना है प्रसाद वाला, सब भक्त भाग जाएंगे। नहीं करना आपकी भक्ति, सब भाग जाएंगे। खाना ही बंद हो गया, काम ही खत्म। आदमी जिएगा कैसे? एक दिन भी नहीं निकलेगा। आपके मंदिर में अगर हरीश गोविंद प्रभु अनाउंस कर दे कि आज से टेंपल में भोग लगना बंद है, भोग लगेगा लेकिन प्रसाद नहीं मिलेगा। अभी कोई बता रहा था मुझे कुछ महीने पहले, भगवान के विग्रहों की पूजा का, बोले इनको प्रसाद खाना बंद करा दो। बोले भोग लगता है ना, तभी तो तुम खाते हो ना, भोग लगता है तब तुम खाते हो। अब भोग ही नहीं लगेगा, खाओगे क्या? नहीं, इतना खर्च हो गया। अरे क्या नहीं खर्चा कर सकते? भोग लगाओ, भोग लगाएंगे तो खाएगा क्या? सिंपल। यस। और बताइए, रिपीट नहीं करना। हरि नाम दिया भगवान ने। यस। सबको तो नहीं पूछूंगा, रैंडमली पूछूंगा। गोविंद श्याम, आप बताओ। रिपीट नहीं करना। अरे आप कहाँ से आ रहे हो आप? वृंदावन धाम दिया भगवान ने। गोवर्धन, गिरिराज नहीं, झील। रिपीट नहीं करना। क्या दिया भगवान ने कृपा करके? ये तो रुको, ये तो फिर आप कल आप बोलोगे कि आँख है, दूसरा बोलेगा कान, फिर बोलेगा ऐसे नहीं। हाँ, ये ठीक है। भगवान ने आपको खाने पीने का, रहने का सब सुविधा दिया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक दो और पूछे क्या? बैक साइड माता जी। हाँ, अच्छा, सूर्य दिया भगवान ने कि जिसके माध्यम से अंधेरा चला जाता है। राजू अंकल, आप रिपीट करो, कोई बात नहीं, चलेगा। भगवान ने क्या दिया कृपा करके हमें? चंद्रमा। चंद्रमा दिया। भगवद गीता में कहा गया है कि चंद्रमा अगर कृपा नहीं करता तो आपकी मैंगो में स्वाद नहीं आता। केसर कैरी खाते हो ना, उसमें स्वाद नहीं आता। प्रभु जी अभी भी कहाँ आ रहा है? वो तो आपके केमिकल की कृपा है, किंतु भगवान तो चंद्रमा के माध्यम से सारी चीज़ों में जो स्वाद आता है वो है चंद्रमा की कृपा। तो भगवान कृपा करके हमें इतनी सारी चीज़ें देते हैं और हमारा उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। कोई कर्तव्य नहीं, बिल्कुल फ्री। कोई कर्तव्य नहीं हमारा भगवान के प्रति, गुरु के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। देखिए, जब भगवान ने चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि दुख मध्य
सभी दुखों में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? भक्तों से दूर होना सबसे बड़ा दुख है। भाई ये क्या दांत में दुखना, जुकाम हो जाना, ये इसको दुख थोड़ी बोलते हैं। दुख किसको कहता है? कि भक्तों से दूर होना, इसको दुख कहते हैं। तो जो भक्त आपके सामने दिख रहे हैं, जो संत है, ये लोग भी भौतिक शरीर है उनके पास, और वो भी हमेशा नहीं रहेंगे। तो जितना संग आप उठा सको उठा लो, जितना लूट सको भक्तों का संग उतना लूटो, फिर आपको नहीं मिलेगा ये संग बार बार। फिर आप केवल चिंतन करते रहेंगे, काश मैंने ये भक्तों का संग किया होता, काश मैंने गुरु का संग किया होता। तो इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। केवल आप भविष्य सोच करके देखो, तब आपको पता पड़ जाएगा कि कैसा जीवन होगा हमारा। इससे अच्छा है कि अभी हमारे पास जो आशीर्वाद है उसको तो ले ले। तो इसलिए हमें गंभीरता से कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना चाहिए और भगवान के भक्तों के संग में रह करके भक्ति योग में जुड़ना चाहिए। बाकी इस जीवन में आपकी असली उपलब्धि क्या होगी? नो डाउट हम धार्मिक जीवन जी सकते हैं। धार्मिक जीवन जानते हैं ना किसको बोलते हैं? डू गुड बी गुड, अच्छा करो, किसी का बुरा मत सोचो, सच बोलो। तो अच्छा है, दैट इज गुड, बट दैट्स नॉट इनफ। इतना पर्याप्त नहीं है। तो फिर क्या है पर्याप्त? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये है पर्याप्त। मुझ में मन लगाओ, मेरा चिंतन करो। ये भगवान का आदेश है, हमारा आदेश नहीं है। भगवान कहते हैं कि निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर कीर्तन करो। तो मंत्र षोडशकम नाम, ये ब्रह्मा जी बताते हैं कि मंत्र ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र, ये जो यजुर्वेद से है, कली संतरण उपनिषद यजुर्वेद, वहाँ से ये 16 शब्दों का ये महामंत्र जो हम रोज जप करते हैं, और इसको रोज जप करना चाहिए। हम लोग तो 16 माला जप करते हैं, आप सब भक्त लोग 16 माला जप करते हैं। अगर 16 नहीं करते, 1 करे, 2 करे, 4 करे, लेकिन 16 तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। 24 घंटे 26 नहीं होने वाले, उसी में से एडजस्ट करना है आपको। लेकिन वो जो 16 माला जप करे, उस पे आपके आध्यात्मिक जीवन का पूरा आधार है। किस तरह से वो माला हमारा जप होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है हमारी चेतना कैसी है। सो इसलिए हमें कृष्ण भक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए, और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। नदी जो होती है ना, नदी खुद का पानी नहीं पीती। भक्तों का जीवन ही ऐसा होता है कि वो हमेशा दूसरों के लिए जीवन जीते। तो इसलिए हमें भगवान के शरणागत होना है और भगवान की इच्छा को पूरा करना है, तभी ये मनुष्य जीवन का वैल्यू है। बाकी तो फिर क्या है, शरीर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम, व्हाट इज दैट? कोई बताइए। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशविहीन जातु तुंडम वृद्धो हित्वा गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। मूल शंकराचार्य लिखे हैं ये, भज गोविंदम भज गोविंदम। वो कह रहे हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग पूरा शिथिल होने लगता है, दांत मुंह में से हिलने लगते, गिरने लगते हैं, सिर के ऊपर बाल खत्म हो जाते हैं, फिर लकड़ी लेके चलना पड़ता है। गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, फिर भी आशा लगा के बैठा हुआ है कि एक दिन मैं भौतिक सुख प्राप्त कर लूँगा। कमाल का आदमी है, क्या सोच के काम कर रहा है।
भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति। हे मूढ़मति, गोविंद का भजन कर। भजी वो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, जन्म नहीं लिया था तब तक बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे माता के पेट के अंदर से, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं बाहर आऊँगा आपका भजन करूँगा। और जैसे ही बाहर आए, भूलिया रही लो तुम्हें अविद्या भरे, जैसे ही बाहर आ गए और भूल गया भगवान का शरण लेना था। इसलिए ये हरि नाम औषधि हमारे साथ आई है, इसका पालन करके हम जीवन को सफल। हरे कृष्णा। थैंक यू। मे आई रिक्वेस्ट टू से अ फ्यू वर्ड। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी भक्तों के बीच। एक्चुअली विश्वरूप प्रभु का जो लेक्चर है अभी, उसके एक एक पॉइंट्स को अगर हम रिवीजन भी कर लें ना, तो नया कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वंडरफुल क्लास। एंड पॉइंट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो जीवन है ना, वो कभी भी समाप्त हो सकता है। उसका वो वैल्यू अपने को समझना पड़ेगा। कमल दल जल जीवन अटल। जैसे कमल का जो पुष्प है, उसके ऊपर जो बूंद है पानी की, वो कभी भी नीचे सरक सकती है। उसी प्रकार से हमारा ये जो जीवन है कभी भी समाप्त हो सकता है। ये बात समझनी होगी। इससे हमें इमरजेंसी फील होगी कृष्णा कॉन्शियसनेस की। कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण हमारी उस अवस्था में, जब ये देह छोड़ने का समय आएगा, उस समय ये हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए इसकी ये इमरजेंसी तभी समझ में आएगी। Who was that king जो देवताओं की रक्षा करने के लिए, लड़ने के लिए गया था? कटवान। यार, तो कटवान महाराज, जैसे आप कथा सुने हो, वो देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए गए थे। देवता लोगों ने बुलाया था देव के ऊपर, और एकदम जिता दिया। अब एंड में डेमिगॉड बोल रहे, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। उसने कहा, सबसे पहले मुझे ये बताओ मेरे जीवन में समय कितना बचा है। उन्होंने बोला 1 क्षण। तो बोले मुझे पृथ्वी लोक पे जाना है। अब देखो, देवता लोग वरदान देने बैठे हैं, लेकिन उसका दिमाग प्रलोभन में नहीं है। देवता लोग तो कुछ भी दे सकते हैं ना, उसका दिमाग प्रलोभन में नहीं है इस दुनिया के। उनका कार्य करते जा रहे थे, लेकिन उनकी चेतना फिक्स थी अपने मेन गोल पे। जीवन कमल दल दल जीवन टल। जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। तो पहला प्रश्न, यार समय कितना बचा है वो बताइए मुझे। बोले 1 क्षण बचा है आपके जीवन में। तो बोले मुझे नीचे भेजिए। क्योंकि पृथ्वी लोक से ये मनुष्य जीवन और ये पृथ्वी लोक से ही भगवान के धाम का रास्ता बनता है। एक पशु होता है, मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले श्रीमद् भागवतम में, तो वो रेगिस्तान में उसको प्यास लगती है, तो उसको लगता है दूर मृग जल दिखता है। वो भागता रहता है कि पानी मिलेगा, लेकिन पानी नहीं मिलता है। वो जो पशु की हालत है, अगर हम भी इस जीवन के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ कर भागते रहे तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन उसमें पशु में और हमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि हम भी भाग रहे हैं, जैसे पशु को पानी नहीं मिलेगा रेगिस्तान में, उसी तरह से हमें इस भौतिक जगत में सुख नहीं मिल सकता है, नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर भी हम भाग रहे हैं, मिल जाएगा, ये करने से, वो करने से, ये करने से मिल जाएगा। तो विद दिस
केवल इस शिक्षा से इस एक पॉइंट के ऊपर मैं पूरा करना चाहूँगा, क्योंकि प्रसादम का समय हो जा रहा है, सो घड़ी निकली जा रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ईश्वर प्रभु जिन्होंने जो भजन था कमल दल जला जीवन तलमल, उसके ऊपर नाइस कमेंट्री दिया। और उन्होंने एक चीज़ अच्छी बताई थी कि जो भावात्म का श्लोक प्रभु ने कोट किया था, श्रम है वही केवलम, यानी भौतिक संसार में अगर हम भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं करते हैं, सो दैट इज इट इज इक्वल टू श्रम है वही केवलम। सो मैं अभी रिसेंटली इजोलेटेड राधा स्वामी का क्लास सुन रहा था, एंड आई जस्ट कनेक्टिंग सम पॉइंट्स आई मेड कि अगर हमें ये श्रम है केवल को समझना है तो सबसे पहले हमें एक चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी, वो है गुण, क्वालिटीज़, है ना। तो ही हम समझ पाएंगे कि ये श्रम है, क्योंकि क्वालिटीज़ जैसे क्वालिटीज़ यानी कि विनम्रता, सहनशीलता और अमानित मानदेय, दिस फोर आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ विच डिवोटी शुड कल्टिवेट। अगर हमें क्वालिटीज़ विनम्र रहेंगे तो हमें समझ पाएंगे श्रम है वही केवलम है, और उसको टॉलरेट करेंगे उसको, तो फिर से हम उसको ह्यूमिलिटी का टॉलरेंस आता है, दैट इज सेकंड वर्जन ऑफ सेकंड क्वालिटी विच नीड टू बी डेवलप्ड। सो महाराज बता रहे थे कि ये सारी फिलोसॉफी जो है ना, इट इज़ मेंट टू ट्रांसफॉर्म आवर कैरेक्टर इन अ डिवाइन स्टेट। सो ये जितने भी फिलोसॉफी है, अगर उसको उससे हमारा कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहा है ना, दैट मीन्स यू हैव टू चेक अगेन क्यों मैं इतना बढ़ रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको दूसरा कारण मिलेगा जो प्रभु जी ने जिसके ऊपर बहुत स्ट्रेस किया, वो था भक्तों का संग, है ना। अगर हम भक्तों का संग नहीं करेंगे, राइट, तो उस फिलोसॉफी को कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म करना मुश्किल है ना। बिकॉज कृष्णा इज ओनली नोन बाय हिज ग्रेस। कृष्ण को समझना है तो कृपा के माध्यम से समझना। कृपा फ्लो होती है अपवर्ड से, है ना, जो हमारी परंपरा है वहाँ से कृपा हमें फ्लो होती है। सो इसलिए जब हम एसोसिएट करते हैं और उसी प्रकार से हमारा कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, कितना हमारी डेवलप होती है संग से, और हम जैसे प्रभु जी पहले चैंटिंग से, ये दो चीज़ से हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। ऑब्वियसली प्रसाद ऑल्सो कि हम किस प्रकार का अन्न खा रहे हैं, वो भी एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रोल प्ले करता है हमारी कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए। वॉट अमाउंट ऑफ फूड वी आर ईटिंग, क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ, राइट। क्वांटिटी भी कितना ले रहे हैं और क्वालिटी भी कितना खा रहे हैं हम लोग। सो इट वॉज अ वेरी वंडरफुल एंड विष्णु भक्तों ने बहुत अच्छा कोट किया कि अगर मनुष्य जीवन हमें बहुत छोटा मिला है ना, अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर वो समय एक समय पर निकल जाएगा। फिर हम सोचेंगे कि अरे उस समय अगर मैंने कर दिया होता तो हम लोग बहुत भाग्यशाली, हमें अभी सब कुछ मालूम है और अभी वो समय गया नहीं है, राइट। तो जितना हो सके उतना हमें एंगेज होना चाहिए हमारे गुरु की सेवा में, प्रभुपाद जी की सेवा में, राइट। थैंक यू वेरी मच। विश्व गुरु का क्लास काफ़ी अच्छा लगा, मैंने बहुत टाइम के बाद प्रभु जी का क्लास अटेंड किया। क्लास वाज लाइक यू नो सारे पॉइंट्स प्रभु जी ने बहुत अच्छे से अटैचमेंट्स के ऊपर, मैंने भी काफ़ी समय के बाद हाँ अटेंड किया, कहता मैंने फीलिंग हम लोग कि बार-बार करना चाहिए। हमारी बैच पास आउट हो गई इसलिए हम सुन नहीं पा रहे प्रभु जी का क्लास। हम लोग को ऐसा बहुत समय के बाद क्लास लेकिन मन में ऐसा फीलिंग आया कि बार-बार सुनना चाहिए। हाँ। क्यों It was exactly like Prabhupada class, मतलब he was एक ही पॉइंट को he was you know अलग अलग एंगल से एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वेरी नाइस। सो क्रक्स मुझे ये मिला कि हमें से जितने ही भक्त हैं जो यहाँ इकट्ठित हुए हैं उन्हें अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करना चाहिए। अगर हम उसी स्तर पर भक्ति में रहेंगे तो कुछ समय बाद हमें कृष्ण भक्ति जो है बोरिंग लगेगा, क्योंकि कृष्ण भक्ति में कुछ भी नया हमें नहीं है। वही मंत्र हम जप कर रहे हैं, वही मंगला आरती है, वही तुलसी महारानी है, वही विग्रह है, कुछ नया आपको जानने नहीं मिलेगा अगर आप अपनी चेतना पे वर्कआउट नहीं करोगे, कॉन्शियसनेस पे।
तो कुछ समय बाद भक्ति आपको बोझा लगेगा, 16 माला खत्म करना है, भगवान को भोग लगाना है, मंदिर जाना है, प्रभु जी ने सेवा दी है। तो ये अगर हमें ऐसा अनुभव हो रहा है तो हमें समझना चाहिए कि हमारी चेतना अभी तक विकसित नहीं हुई, या हम कहीं भक्तों के संग में कमी कर रहे हैं, या अपनी साधना में कहीं कमी है, या सेवा भाव में कमी है। तो ये सारी कमियां दूर होती हैं जैसे प्रभु जी ने बताया कि किसी शुद्ध भक्त को पकड़ो और उनके चरणों में बैठो और वो जैसा बोले ऐसा फॉलो करो। सो ये बहुत अच्छा पॉइंट था, प्रभु जी ने भागवत में कुछ श्लोक से कोट किया। सो यही हमारे लिए होप है, भक्तों के संग में रह के कृष्णा भक्ति को प्रैक्टिस करना और उनको असिस्ट करना दूसरे लोगों को कृष्ण भक्ति पहुंचाने के लिए। तो अगर हम ये कार्य अच्छे से कर रहे हैं तो भक्ति में सब कुछ अच्छा चलेगा, हमारा परिवार भी अच्छा चलेगा, हमारे दूसरे भौतिक कार्य भी अच्छे चलेंगे। पर यहाँ अगर कमी है तो सब जगह कमी दिखेगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण इज द रूट ऑफ एवरीथिंग। कृष्ण इज द रूट ऑफ मटीरियल वर्ल्ड, कृष्ण इज द रूट ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो भक्तों के संग में रहकर हम कृष्णा को पसंद करते हैं तो आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन दोनों अच्छा चलेगा। उसके लिए फेथ होना चाहिए, जैसे प्रभु ने बताया कि भक्तों के संग में शुद्ध भक्त के ऊपर वो जैसा बोले वैसा हम दृढ़तापूर्वक फॉलो करें। जैसे नारद मुनि थे, प्रथम स्कंद में जब 4 भक्ति वेदांत उनके घर पे आए थे तो नारद मुनि जिस प्रकार से उन भक्तों की सेवा की, उसमें बताया कि नारद मुनि के गुण थे कि वो ही वॉज नॉट अ नॉटी, ऐसा लिखते हैं, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द स्पोर्ट्स, और उनके परमिशन के आधार पर उनका प्रसाद लेता था। इस प्रकार से क्वालिटीज बताते हैं। ही वॉज हम्बल, सिंसियर, नॉट टू प्रीशियस। सो ये सारी क्वालिटीज हमें हेल्प करती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू टू राजू।